कभी सोचा है कि जब कोई ऐसा इंसान मरता है जो आत्माओं को वश में करता हो तो क्या होता है? आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी पर नजर डालेंगे जहां एक तांत्रिक की मौत ने उसके अपने ही परिवार के लिए सचमुच नर्क के दरवाजे खोल दिए। और यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। मतलब वो शक्तियां आखिर कहाँ जाती हैं जिन्हें एक तांत्रिक अपनी पूरी जिंदगी लगाकर साधता है? क्या वो उसके साथ ही चली जाती हैं या फिर यहीं पीछे रह जाती हैं? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी के पहले हिस्से में हम मिलते हैं उस तांत्रिक से जिसकी एक रहस्यमयी मौत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। कहानी है असम के एक तांत्रिक की, नाम था नितिन। माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे और काफी शक्तिशाली भी, लेकिन वो दुनिया से एकदम कटे हुए, बस अपनी साधना में ही डूबे रहते थे। अब उनकी शक्तियों की वजह से लोग इज्जत तो बहुत करते थे, पर उनका अपना ही परिवार, हाँ, उनका अपना परिवार भी उनकी इस रहस्यमयी दुनिया से थोड़ा डरता था, सहमा सहमा सा रहता था। और फिर एक दिन अचानक नितिन की मौत हो गई। अब देखिए, परिवार में शोक का माहौल तो था ही। भले ही वो लोग नितिन के तंत्र मंत्र से थोड़ी दूरी बनाकर रखते थे, पर आखिर थे तो अपनी ही, दुख तो होना ही था। तो बस सबने मिलकर जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी। और बस यहीं से पूरी कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है। शोक और जल्दबाजी में हुई एक छोटी सी, बिल्कुल अनजानी सी भूल, एक ऐसी भूल जिसने अलौकिक घटनाओं का वो सिलसिला शुरू कर दिया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस पूरी खौफनाक कहानी के सेंटर में जो चीज है वो है एक दिया। लेकिन ये कोई मामूली पूजा पाठ वाला दिया नहीं था। इसे कहते हैं तांत्रिक दिया, और इसका इस्तेमाल सिर्फ खास तांत्रिक क्रियाओं के लिए ही होता था। जरा सोचिए, इस दिए की बनावट कैसी थी? इसका जो बेस था, जो आधार था, वो इंसान की हड्डी से बना था। और बाती बनी थी कफन के कपड़े से। मतलब ये कोई आम दिया तो बिल्कुल नहीं था। ये साफ था कि इसे किसी बहुत ही खास और बहुत ही शक्तिशाली अनुष्ठान के लिए ही बनाया गया था। नितिन की ताईजी ने कहा, ऐसा करने से नितिन जी की आत्मा को शांति मिलेगी। देखिए, उनका इरादा तो नेक था, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में कितनी बड़ी आफत को दावत दे रही थी। सुबह के 5:30 बजे थे, चारों तरफ अभी भी अंधेरा था, और उसी वक्त परिवार ने वो दिया जलाकर नितिन के सिर के पास रख दिया। बस हो गई वो गलती। उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं था कि उन्होंने अनजाने में इंसानों की दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच एक दरवाज़ा खोल दिया है। और उस एक गलती का नतीजा बेहद भयावह। इसके बाद जो होना शुरू हुआ वो किसी बुरे सपने से भी बदतर था, क्योंकि अब आत्माओं ने अपना असली तांडव दिखाना शुरू कर दिया था। आप जरा देखिए कि कैसे एक के बाद एक अजीब और डरावनी चीजें होने लगी। 5:30 बजे वो दिया जला, ठीक 7 बजे अंतिम संस्कार की जो मटकी होती है वो जमीन पर पटकने के बाद भी नहीं टूटी, और सुबह 8 बजे तक तो हद ही हो गई। घी से नहाई हुई चिता ने आग पकड़ने से ही मना कर दिया। बार बार कोशिश की पर कुछ नहीं। ये बिल्कुल साफ था कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो चुका है। चिता ठंडी पड़ी थी और परिवार पूरी तरह से लाचार था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तब इस अलौकिक समस्या को समझने के लिए एक ज्यादा जानकार और सिद्ध पंडित जी को बुलाया गया, और पंडित जी ने जो बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने कहा, ये जो दिया तुम लोगों ने जलाया है ये तांत्रिक क्रियाओं के लिए है। तुमने ना सिर्फ नितिन की आत्मा को बल्कि उसके साथ बंधी हुई शक्तियों को भी गुस्सा दिला दिया है। पर मुश्किल सिर्फ शमशान घाट पर नहीं थी। पंडित जी को ये समझते देर नहीं लगी कि असली खतरा तो घर पर मंडरा रहा है। वो घर अब बुरी शक्तियों के लिए एक खुला दरवाजा, एक गेटवे बन चुका था। और घर के अंदर का मंजर, वो तो और भी खौफनाक था। एक एक करके आत्माएं दिखने लगी थी। कहीं नितिन की खुद की एक बिगड़ी हुई परछाई दिख रही थी, तो कहीं कानों में फुसफुसाने वाली कर्ण पिशाचिनी की आवाजें आ रही थी। एक खूबसूरत सी लेकिन उतनी ही खतरनाक यक्षिणी भी थी। और तो और दीवारों पर कलवा नाम का एक राक्षसी चेहरा तक उभरने लगा था। मतलब साफ था, घर पे बुरी शक्तियों का पूरा कब्जा हो चुका था। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां इस संकट का समाधान करना था। सवाल ये था कि इन सब से छुटकारा कैसे पाया जाए।
तो सबसे पहला काम था उस दरवाजे को बंद करना, मतलब उस अपवित्र दिए को बुझाना। पर ये इतना आसान नहीं था। जब उस पर पानी डाला गया या चावल और सिंदूर डाला गया तो आग बुझने के बजाय और भड़क उठी। ये सब तरीके फेल हो गए। आखिर में पंडित जी को माँ काली का आह्वान करना पड़ा और एक पवित्र त्रिशूल से छूकर ही वो दिया बुझाया जा सका। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली लड़ाई अभी शमशान में लड़ी जानी थी। पंडित जी ने वहां अंतिम शुद्धिकरण की क्रिया शुरू की। पहले कुछ खास मंत्र पढ़े गए, फिर एक लोहे की रॉड को एकदम लाल होने तक गर्म किया गया। उस तपती हुई रॉड से नितिन के शरीर के चारों ओर 7 चक्कर लगाए गए और फिर जैसे कुछ खींच रहे हों, एक काली सी परछाई को शरीर से जबरदस्ती बाहर निकाला गया। और जैसे ही वो आखिरी काली छाया शरीर से अलग हुई, जो चिता घंटों से आग नहीं पकड़ रही थी, वो एक पल में धधक कर जल उठी। प्रकृति का जो नियम टूट गया था वो वापस जुड़ गया था। शमशान घाट पर चल रहा आत्माओं का वो तांडव आखिरकार खत्म हुआ। ये डरावनी घटना तो खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ी सीख और एक आखिरी चेतावनी छोड़ गई। पंडित जी ने उस परिवार को साफ साफ चेतावनी दी। तंत्र की चीजों के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा नियम भी अगर टूट जाए तो उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ सकती है। और ये पक्का करने के लिए कि भविष्य में ऐसा कुछ दोबारा ना हो, पंडित जी ने परिवार को सलाह दी कि वो नितिन की तंत्र मंत्र की सारी किताबें और सारा सामान नदी में बहा दें, ताकि उस दूसरी दुनिया से उनका कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, एक अच्छे इरादे से की गई भूल, एक ऐसी भूल जो अनजाने में हुई, उसने एक पूरे परिवार को लगभग तबाही ही कर दिया था। ये वाकई में सोचने पर मजबूर करता है कि अज्ञानता में की गई एक गलती की सबसे बड़ी कीमत आखिर क्या हो सकती है।